हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट का हुआ है उसके सीबीटी 1 के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 12 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं 12 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा वासी डैश उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। तो दोस्तों, हड़प्पा वासी जो है कपास उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस स्टेडियम में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया था, उस स्टेडियम का नाम क्या था? तो दोस्तों, वह स्टेडियम का नाम था यूपिया आउटडोर स्टेडियम, अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर दोस्तों भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया था। किसको हराया था? बांग्लादेश को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1947-91 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ? तो दोस्तों, हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ जो है ये उत्तरी भारत को हुआ था। किसको हुआ था? उत्तरी भारत को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के वाल्वरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों, ये जीता हमारे देश भारत ने। भारत ने जो है इंग्लैंड के वाल्वरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों में से संबंधित कथाएं हैं? तो जातक जो है दोस्तों, ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं वर्णित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है दोस्तों हमारा केरल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केरल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के स्वामित्व शामिल होते हैं। भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता थी मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। क्या था? मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 मार्च 2025 को किन दो देशों ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर लगभग 4 दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, 13 मार्च 2025 को आर्मेनिया और अजरबैजान ने, किसने? आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर लगभग 4 दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। कौन से दो देश हैं? आर्मेनिया और अजरबैजान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर जो है प्रभाव जो पड़ता है, क्या पड़ता है? गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरू को जाना जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ग्राम सभा के संबंध में सही कथन है हमारा, इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं। इसकी भूमिका राज्य के कानून द्वारा परिभाषित होती है। तो ग्राम सभा के संबंध में सही कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं और इसकी भूमिका जो है राज्य के कानून द्वारा परिभाषित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ये जो है सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल
के सफल परीक्षण का क्या महत्व है? तो दोस्तों 2025 में डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण का महत्व जो है, यह भारत की सामरिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाता है। क्या करता है? यह भारत की सामरिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर नाम क्या था? दोस्तों मई 2025 में बिहार में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, और इसका शुभंकर का नाम था गजसिम्हा। क्या था? गजसिम्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन जो है, ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्रागैतिहासिक नर्तक की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है? तो दोस्तों ये बनी है कांस्य से। डायरेक्टली पूछा है दोस्तों कि नर्तकी की मूर्ति पूछा है, हमको डायरेक्ट आंसर देखना है। ऊपर क्या दिया है उससे हमको कोई लेना देना है, ठीक है। तो नर्तकी की मूर्ति जो है ये कांस्य से बनी हुई थी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रीय थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ क्या हुआ था? दोस्तों टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रीय थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ था? तो यह धीरे धीरे कम होता गया था। क्या हुआ था? यह धीरे धीरे कम होता गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति डैश है? दोस्तों थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति है बालू के टिब्बे। कौन से? बालू के टिब्बे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है? तो दोस्तों लेड जो है ये एक जल प्रदूषक है। कौन सा? लेड हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीतियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा कथन है दोस्तों जो उग्रवादियों द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीतियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यह है बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्र जो है ये प्राकृतिक क्षेत्र है जो सदाबहार सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जोड़ती है? दोस्तों एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र को जो है बरौनी रिफाइनरी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? बरौनी रिफाइनरी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात में रानी की बावड़ी, जिसे आधिकारिक तौर पर रानी की बाव के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। रानी की बाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों यह एक त्रुटि देता है। क्या होता है? यह एक त्रुटि देता है जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 22 मई 2025 को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच एआई साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल शुरू की गई महिलाओं के बीच एआई साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? तो दोस्तों अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर कौन सी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन बनाने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों अप्रैल 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर क्यूडेंगा टेक 003, कौन सी? क्यूडेंगा टेक 003 टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन बनाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेलाइट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एआई 2025 तक भारत की जीडीपी को कितना बढ़ा देगा? तो दोस्तों डेलाइट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 तक भारत की जीडीपी को यूएसडी 25 से 30 बिलियन तक बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा? यूएसडी 25 से 30 बिलियन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश का विशालतम वन आच्छादन क्षेत्र है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 31 में संशोधन करके जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 25वें संशोधन ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये है m1L2T-2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों हर्षवर्धन साहू जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? उड़ीसा राज्य से। 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित में से किन विशेषाधिकारों को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन किया था? दोस्तों 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने पूर्व रियासतों के शाही भत्ते को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया था। किसके लिए? पूर्व रियासतों के शाही भत्ते में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया? तो बाल यौन शोषण के अंतर्गत जो है बाल यौन शोषण मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट हट जाता है? तो दोस्तों ये है हमारी कौन सी, इसमें गलत दिया है दोस्तों, रोम जो है हमारा सही हो जाएगा। रोम की जगह रैम दे दिया है, तो रोम आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको आप रोम कर लीजिएगा, तो रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ये रोम का रैम दे दिया है यहाँ पे, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम जो हमारी होती है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट क्या हो जाता है, रैम जो होती है दोस्तों हमारी, ये हमारी स्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों ये की थी थाईलैंड ने। किसने की थी? थाईलैंड ने की थी। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश की सबसे अधिक नवोन्मेषी देश का दर्जा दिया गया है? तो 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड देश को जो है सबसे अधिक नवोन्मेषी देश का दर्जा दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लोक अदालतों द्वारा प्रायः निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों में सुनवाई नहीं की जाती है? तो दोस्तों भारत में लोक अदालतों द्वारा प्रायः हत्या के मुकदमे की सुनवाई जो है नहीं की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने में सहायता की शुरू हुआ था? दोस्तों भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने में सहायता की, ये शुरू हुआ था। कौन सी सदी में? 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको याद रखना है। तो ये थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।